दोस्तों जी, अब हम गली के टर्न पे बिल्कुल आ चुके हैं। तो यहाँ से हम राइट हैंड पे टर्न लेंगे। ये है कल्होड़ा कॉलोनी। यहाँ से राइट पे हम टर्न लेंगे। गर्मी बहुत है। ये देखें, यहाँ से हमने टर्न लिया। दोस्तों जी, अब हमें सामने दीवार नज़र आ चुकी है। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों जी, अब आपको किले की दीवार दरबार की दीवार नज़र आना शुरू हो गई है। और बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है इनका, आप देख रहे हैं। ये देखें, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने पहले कहीं नहीं देखा। ये देखें, ये शायद पानी के लिए है। ये जो बीच में खला से छोड़े हुए हैं, ये देखें। और मुझे लगता है इसी साइड पे जो है टॉम का जो है दरवाज़ा है। दोस्तों बिल आखिर हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये मेन बोर्ड है। ये देखें, मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ो मकबरा हैदराबाद। और ये है जी, इन्होंने हुकूमत की है यहाँ 1757 से 1772 तक। ये अब इसका एंट्रेंस गेट है, बिल्कुल कदीमी, जैसे कि 200-250 साल पहले के। दोस्तों ये आप अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और ये दरगाह जो है मच्छी वाले बाबा के नाम से भी मशहूर है कि यहाँ लोग मन्नतें मानते हैं और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ तली हुई मछली लेके आता है। ये देखें, ये मेन एंट्रेंस गेट है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि किसी किले का गेट होता है। और दीवारें भी बिल्कुल इसी तरह बनी हुई हैं। वही पतली ईंट है जो पुराने किलों में इस्तेमाल होती है। ये मेन गेट है जी। देखिए दोस्तों, ये हम दरबार के आते में एंटर हो गए हैं। सामने कब्रें हैं और ये कोई मिट्टी की ढेरी सी आपको लग रही है। ये किस वजह से है नहीं पता। ये सामने आप देख रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चों की तरह चूल्हे बने हुए हैं, न जाने ये किसके हैं। ये दरबार के बिल्कुल साइड पे कुछ कब्रें हैं। और यहाँ मेरे पास लाइट तो नहीं है, तो जो कुछ नज़र आता है मैं आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। ये देखें दोस्तों, मियाँ ग़ुलाम हज़रत बाबा ग़ुलाम शाह कल्होड़ो का ये जो हमें साइन बोर्ड नज़र आ गया है। और यहाँ किसी दोस्त ने अपना नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आपके पास फ्री मिनट है तो उनको ज़रूर कॉल कीजिए। उनको बताइए कि ग़ुलाम शाह कल्होड़ो के दरबार पे जो आपने नंबर छोड़ा था कि हाँ मुझे कोई कॉल करे, ये वही नंबर है, ताकि उसके लिखने का मकसद पूरा हो जाए। ये 4 कब्रें हैं और आप इसकी बाउंड्रीज़ देख लें। और ऊपर जो इसका गुंबद है बिल्कुल यूनिक स्टाइल का, जिस तरह मस्जिद का गुंबद होता है या बाकी मज़ारों के गुंबद होते हैं उस तरह नहीं है ये बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इंटर हुए हैं। वापसी भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई दरबार होता है। और भरपूर ग्रीनरी है मेन दरबार से पहले। ये देखें अब कितना खूबसूरत सीन नज़र आ रहा है। ये देखें, अभी हमने मेन दरबार की तरफ जाना है, लेकिन पहले जो है आपको ये देखें, आप उस टॉम की ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखें कैसा है। ऐसा पहले मैंने कहीं किसी कि दोस्तों अब मेन दरबार में हम एंटर होने वाले हैं। ये देखें इसका कितना यूनिक स्ट्रक्चर है और किस तरह ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। और इसकी खूबसूरती देखें, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ये, जैसे तस्वीरों में नज़र आती है बिल्कुल वैसी है। ये जी मेन गेट है। और अंदर जब बंदा दाखिल होता है, दोस्तों आप इस मकबरे की खूबसूरती आप देखें, आप दंग रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर। यही वजह है कि मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ो को सिंध का शाहजहां कहा जाता है। आप इस तर्ज तामीर को देखें और ये देखें, कुरान मजीद पढ़ा है यहाँ, बहुत सारे कुरान मजीद हैं। बिल्कुल जिस तरह किसी दरबार पे जाके तिलावत कुरान पाक की जाती है, बावुज़ू होकर आया जाता है, अकीदत से आया जाता है, इसी तरह सिंध के इस हुक्मरान के दरबार पे लोग आते हैं और इन्हें
मछली वाले बाबा भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इन्हें मछली बहुत मरगूब थी, तो जो मछली लेके यहाँ आता है और उसकी खैरात करता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। अब हम आपको कल्होड़ा ख़ानदान की डायनेस्टी बताने से पहले आपको ये बताएं कि कल्होड़ा ख़ानदान ने जब यहाँ अपनी हुकूमत कायम की सिंध के इस एरिया में, तो इस इलाके का नाम नैरून कोट था। मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इस शहर को आबाद किया और इसका नाम हैदर आबाद रखा। हैदर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बचपन का नाम है, पैदाइशी नाम है, जिसका मतलब है शेर। तो सन 1769 में ये नैरून कोट से हैदराबाद बन गया। अब अगर आप डायनेस्टी की बात करें कि कल्होड़ा डायनेस्टी कब से है, तो 1701 से 1783। अब तालपुर डायनेस्टी बनने के बाद विरासत का मजहब चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कल्होड़ा और तालपुर शिया मुस्लिम थे। एक और जो खूबसूरती तालपुर ख़ानदान के बनने से हुई वो ये हुआ कि सिंध का नजफ़ कहा जाने लगा हैदराबाद को, जैसा इसका नाम था। और इसी नाम की मुनासबत से ये हैदराबाद कैसे हुआ कि 1804 में फ़तेह शाह कजार ईरानी बादशाह ने, जो उस वक्त के हुक्मरान थे तालपुर ख़ानदान के, उनको तोहफ़ा दिया मौला अली अलैहिस्सलाम का मुसल्ला मुबारक, जो पत्थर का था। उस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम के पेशानी मुबारक, कदमों के, घुटनों के निशान मौजूद हैं और हाथों के निशान भी मौजूद हैं। कोई कहता है कि आपके सहाबी के घोड़े के निशान मौजूद हैं, कोई कहता है कि आपके शेर के निशान भी मौजूद हैं। बहरहाल वो मुबारक पत्थर अब हैदराबाद में है, उसी की वजह से इसको सिंध का नजफ़ अशरफ कहा जाता है। उसका व्लॉग जो है हम इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप सुनना चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। अब हम आपको कल्होड़ा ख़ानदान में मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ की हिस्ट्री बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि अपनी डायनेस्टी के लिए नहीं, यहाँ तकरीबन तमाम ही कुरानी कलमात और कुछ फ़ारसी जो है जुमले, जो मोहब्बत है इनकी दीन से, उसका इजहार है, वो यहाँ कुंदा किए गए हैं और बड़ा खूबसूरत एक स्टाइल है। लेकिन अब हम आपको हिस्ट्री बताने जा रहे हैं। सन 1758 में कल्होड़ा कबाइल ने उनके भाई यानी कि मियाँ ग़ुलाम अली कल्होड़ के भाई मुराद जाब को माजूल करके उन्हें तख्त पर बिठाया। गद्दी पर बैठते ही इनको अफ़गान बादशाह अहमद शाह दुरानी ने शाहवर्दी खान का ख़ताब दिया। जिस वक्त इन्होंने अनान हुकूमत संभाला उस वक्त सिंध में शोरश बरपा थी। मियाँ नूर मोहम्मद कल्होड़ों के बाद मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ो वो सिंधी हुक्मरान थे जिन्होंने सिंध को स्टेबल किया। इनकी वालदा का नाम गुलन था और वालिद का नाम मियाँ नूर मोहम्मद कल्होड़ो था। मराठा बिरादरी और उनके इत्तेहादी राव ऑफ कच्छ को थर सहरा के नज़दीक शिकस्त देकर कल्होड़ा ख़ानदान की हुकूमत को इन्होंने देर पा इस्तेकाम बख्शा। इनकी वफ़ात के बाद इनके फ़र्जंद मियाँ सरफराज कल्होड़ो ने गद्दी संभाली और अपने वालिद की नसीहत पर अमल करते हुए शहर से बाहर ये हसीन व जमील आर्किटेक्चर तामीर करवाया, जो अब आपकी ज़ौक़ बसारत की नज़र है। मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ो को सिंध का शाहजहां भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ हैदराबाद की बुनियाद रखी बल्कि खूबसूरत इमारात का एक ख़जाना भी छोड़ा। शहर में सैलाब के ख़तरात के पेश नज़र इन्होंने गंजू टक्कर नाम की पहाड़ी पर एक मजबूत किला भी तामीर करवाया। इनका तर्ज़ तामीर इंडो इस्लामिक स्टाइल का था, जिसके रंगों का इम्तज़ाज बरसगीर में अपनी एक अलग पहचान भी रखता है। इनकी बनाई गई इमारात में शाही मकबरे और मसाजिद ख़ास अहमियत की हामिल थीं, या यूँ कहिए कि कल्होड़ा डायनेस्टी में ये वही इमारतें हैं जिनके गिर्द इनका आर्किटेक्चर घूमता था। सन 1783 में कल्होड़ा रियासत की जगह तालपुर हुक्मरानों ने ले ली, लेकिन रियासत का सरकारी मज़हब शिया इस्लामी रहा, क्योंकि तालपुर हुक्मरान भी अहले बैत रसूल से हर दर्जा मोहब्बत रखते थे। दोस्तों, तारीख़ तो आपको बता दी है, अब आप देखें अल्लाह का नाम किस तरह खूबसूरती से कुंदा किया गया है। यही वो चीज़ें हैं जो इसे एक सूफ़ी दरबार का दर्जा भी देती हैं। नए आने वाले लोग तारीख़ को नहीं कंगालते और वो इस ज़म में मुब्तला हो जाते हैं कि ये किसी बुज़ुर्ग का दरबार है। मुमकिन है कि अपने दौर में इनका तकवा मशहूर हो, क्योंकि मैंने इनको इन डेप्थ नहीं पढ़ा,
तो इस वजह से या इनकी कोई बात अल्लाह ताला ने कबूल कर ली हो, इनकी कोई करामत मशहूर हो गई हो कि वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, चाहे तो बादशाहों को दे दे। अब इनके साथ ये जो कब्रें हैं इनके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ भी उसी तरह मन्नतें मानी जाती हैं जो किसी बुज़ुर्ग के दरबार पे मन्नतें मानी जाती हैं जिस तरह। अब आपको ये अंदर का स्ट्रक्चर एक एक हिस्सा दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा कि ये कितना खूबसूरत मकबरा है। बाहर से जो इसकी तर्ज तामीर है, इसके नकूश हैं, और उसके साथ साथ जो इंट्रेंस गेट है, जो चीज़ें रह गई हैं वापसी पे आपको दिखाऊंगा। और जब हम इंटर होते हैं ना, आप एंड पे व्लॉग के देखेंगे, इंट्रेंस दोबारा आपको दिखाऊंगा कि ऐसे लगता है जैसे किसी शुमाली इलाका जात के ग्रीनरी एरिया में हम आ गए हैं। ये देखें, ये अब यहाँ नाम लिखा हुआ है हज़रत मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़। तो यहाँ बाकायदा चादरें भी चढ़ाई जाती हैं, और हज़रत का लफ्ज़ बरसगीर में परहेज़गार और तकवा रखने वाले बुज़ुर्गों के लिए, सूफ़ी बुज़ुर्गों के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिंध के लोग वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि जो हुक्मरानों का मज़हब होता है वही राया का मज़हब होता है। तो ये चीज़ें उस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही हैं। ये देखिए, जाए नमाज़ें पढ़ी हैं और लोग यहाँ आके नमाज अदा करते हैं, इबादत करते हैं। कुछ लोग तो रातों को भी यहाँ सुना मौजूद रहते हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई ना कोई मौजूद है। मियाँ ग़ुलाम नबी कल्होड़ के जब हम वहाँ जाएंगे, उनके मज़ार मुबारक पे या रोज़ा मुबारक पे कह लें, या उनके मकबरा पे जब हम जाएंगे, तो वहाँ सुना है कि कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं है। यहाँ एक और है, इन्हीं का यानी कि जानशीन है। वहाँ जो है सुना है कि कुछ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं लोग, और मियाँ सरफराज शाह जो इनके बाद तख्त पे बैठे थे, इन्हीं के बेटे थे मियाँ ग़ुलाम अली कल्होड़ के, उनके दरबार पे तो सुना है, या मकबरा कह लें, उनके मकबरे पे तो ऐसे ही रौनक रहती है जैसे किसी बुज़ुर्ग के दरबार पे रौनक रहती है। बहुत कुछ है। लोगों का ख्याल है कि वो सिंध की ज़मीन की खातिर लड़े थे। कुछ का ख्याल है कि वो जो है अहले करामत बुज़ुर्ग भी थे बादशाह होने के साथ साथ। तो ये वो चीज़ें हैं जो सिंधी लोगों के अंदर रच बस गई हैं। वो इस पर बड़ी सख्ती से यकीन रखते हैं और बड़ी अकीदत रखते हैं अपने बादशाहों से। ये कल्चर मुझे बहावलपुर में भी नज़र आया है। देखिए कितना खूबसूरत मकबरा है। इससे पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था बहावलपुर के नवाबों का, मुझे याद आ गया। उनकी जो मकबरे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, उनका आर्किटेक्चर भी साथ साथ मिलता है, क्योंकि सिंध और बहावलपुर रियासत की सरहदें मिलती हैं। इसी वजह से सिंधी और सराइकी लैंग्वेज को ट्विन सिस्टर्स या सिस्टर्स लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इनके अल्फाज भी मिलते हैं। थोड़ा बहुत बॉर्डर पे जब जाते हैं ना, तो कल्चर मर्ज हो रहा होता है। तो उनमें भी जो रंगों का इम्तजाज है ना बहावलपुर के नवाबों के मकबरों पे, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आप उसको देख के भी महसूस हो सकें। तो दोस्तों, आपको मैंने इतनी खूबसूरत इमारत बना दिखाई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे कि जिस इंसान की तलाश में मैं निकल खड़ा हुआ हूँ, या मेरे दिल ने मजबूर किया है मुझे कि मैं उसे तलाश करूँ, मुझे उम्मीद है आप उसके लिए दुआ करेंगे कि वो मुझे मिल जाए। आप अगर सच्चे दिल से दुआ करें तो अल्लाह ताला की ज़ात इतने लोगों की दुआओं को रिजेक्ट नहीं करती। मैं आपका मशकूर रहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा व्लॉग ख़त्म होने वाला है। अब आपको दरबार का या मकबरे का बाहर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये अंदर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। गो के वक्त के साथ साथ इस पर तारीख़ की गर्द बहुत पड़ चुकी है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये अब एंट्रेंस गेट आपको दिखा रहा हूँ, इसे देखिए, और चंद ही लम्हों बाद आपको ग्रीनरी का वो नज़ारा नज़र आएगा सब्ज़ा का कि आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दें कि किस तरह मैं अपनी वीडियोस को बेहतर कर सकता हूं, और पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो एंड तक देखिएगा। अल्लाह नेगेबान।